नहीं बस। जफर साहब, आज आपने नॉमिनेशन फाइल किया, क्या उमंगें हैं, क्या उम्मीदें हैं, और आपके कंटेस्ट को जो है वो अब मड़वा वर्सेस इंद्रवाल जो बाकी है वो बनाया जा रहा है और समझा जा रहा है, तो क्या बोलेंगे? मड़वा इज द पार्ट ऑफ इंद्रवाल एंड आई एम द पार्ट ऑफ इंद्रवाल ऑल्सो। इंद्रवाल कित्थर बोंजवा से लेकर सुखनई वार्ड 1 तक है, और रीजनल कार्ड खेलकर जो लोग आगे आएंगे वो अपनी सोच दर्शाते हैं, वो डेवलपमेंट नहीं चाहते, वो अपनी राजनीति की रोटियां सेकना चाहते हैं। मैं इंद्रवाल की जनता को ये कह देना चाहता हूँ, अगर मैं कल एमएलए बनता हूँ, जो काम भोंजवा में होगा वही छात्रों में भी होगा, मुगल मैदान में भी होगा, केशवान में भी होगा, मड़वा वार्ड 1 में भी होगा, और ये सारे काम आप ही की कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनली डिमार्केटेड कॉन्स्टिट्यूंसी है। हमारा एक सियासी रिश्ता एक दूसरे के साथ जुड़ गया है। जो भी लोग अपने आप को कमजोर देख रहे हैं और जो भी लोग आज अपने आप को बेबस देखते हैं, वो जरूर ये खेलेंगे ये कार्ड। खास करके भारतीय जनता पार्टी ने भी ये चीजें करने की कोशिश की, और इससे पहले वो मजहबी कार्ड लेकर भी हमारे बीच में आए। कोई भी कार्ड नहीं चलेगा, सिर्फ एक कार्ड चलेगा, डेवलपमेंट। और दूसरी बात, इंडियन नेशनल कांग्रेस पे जो इस वक्त जनता विश्वास जताती है, वही विश्वास काफी है आगे बढ़ने के लिए। और हमारा बाकायदा मैनिफेस्टो है। ये रीजन की बात क्या करते हैं, मैं कोई बंगाली थोड़ी ना हूँ, मैं कोई बिहार से थोड़ी ना आया हूँ, मैं इंद्रवाल का हिस्सा हूँ और इंद्रवाल का वोटर हूँ। हाँ, आप उनसे कहिए जो इंद्रवाल से बाहर आते हैं वोट, वहाँ अपना वोट तो डाल नहीं सकते आप एमएलए वोट खुद को, लेकिन मुझसे मांग रहे हैं, आपसे मांग रहे हैं, किसी और से मांग रहे हैं। दे आर द आउटसाइडर्स एंड दे वुड बी ट्रीटेड एज आउटसाइडर्स। और मुझे लगता है कि आउटसाइडर और कुछ नहीं, वो भी बात नहीं है। जिन्होंने काम नहीं किया है उन्हें आज जाना होगा, और जो काम करने वाले उन्हें मौका जरूर मिलना चाहिए। 17,500 वोट जो है वो आज मड़वा और वार्ड 1 के मिलाकर है। आप डीडीसी है तो हम भी आपसे पूछेंगे ना, आपने क्या किया? लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि आप डीडीसी बने किश्तवाड़ बैठ रहे हैं, जब एमएलए बनेंगे तो शायद दिल्ली बैठेंगे, क्योंकि कांग्रेस का हेडक्वार्टर दिल्ली है, तो फिर आपको ढूंढे कहां? मैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिलर हूं और हमारी ये डीडीसी चेयरपर्सन भी यहीं बैठी है, ठीक है? नहीं, उनका तो हमारे ऑफिस यहीं पर है, हमारा बाकायदा यहाँ पर काम है। और अगर मैं यहाँ नहीं होता तो शायद मड़वा को आज फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिला होता। अगर मैं यहाँ नहीं रुकता, ऑफिस में चलता नहीं, डीसी से मिलता नहीं, कमिश्नर से मिलता नहीं, शायद आज हमारे यहाँ जो नेटवर्क डेवलप हो रहा है वो नहीं होता। आज जो मैंने स्मार्ट क्लासरूम्स बनाए, 15 से 20 क्लासरूम्स मैंने स्मार्ट क्लासरूम बनाए, 4 में प्रोजेक्टर्स लगवाए। आप स्मार्ट क्लास की बात कर रहे हैं, नेट नहीं चल रहा है, फोन नहीं है, उधर कुछ चलेगा, वक्त के हिसाब से सारा कुछ होता है। वो कैसे कामयाब? आप स्मार्ट क्लास किश्तवाड़ में भी है, इधर नाकाम है, स्टाफ कहाँ से लाएंगे? उनका क्या करना है? बिल्ट इन अ डे, मुझे कितना ही टाइम हुआ, उनसे भी पूछिए जो 30 साल रहे हैं। ये मैं अक्सर बोलता हूँ, मैं एक छोटी सी पोजीशन पे बैठकर अगर इतने सारे काम गिना रहा हूँ। इस साल मैंने अल्ट्रासाउंड मशीन तक हॉस्पिटल को दी, डिजिटल एक्सरे मैंने पिछली बार दी। लेकिन किश्तवाड़ में रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, उसको क्या करो? सुनिए, वो तो खैर आप बताओ ना मुझे, मड़वा में डॉक्टर नहीं है, रोज तो चिल्लाते हैं लोग। सुनिए, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, वहाँ से तो शिफ्ट होते हैं, जादू में पेशेंट का इंतजार करते करते मरता है पेशेंट। आपके हॉस्पिटल की बिल्डिंग हमारे डीसी ऑफिस से बड़ी है। शो में सिंगल पेशेंट जो आपके पास आए कंप्लेंट लेकर, इफ देयर इज नो कंप्लेंट देन देयर शुड बी नो सच ऑब्जेक्शन। नहीं आते हैं हमारे पास, अगर आते हैं तो आप रिपोर्ट करें। देखो आपके हॉस्पिटल की बिल्डिंग इतनी बड़ी है। आसिफ साहब, आप रिपोर्ट करें जब भी आपको आता है, आपका काम है जर्नलिज्म और आपका काम है रिपोर्ट करना, आप रिपोर्ट करें। अगर कोई आता, ग्रीवांसेस तो होंगे, वी विल एड्रेस दो ग्रीवांसेस अकॉर्डिंगली। लेकिन जब कोई इशू अगर अंदर ही बोलेगा कोई, तो वो कैसे बात पता चलेगी? 4 MBBS डॉक्टर्स पोस्टेड है मड़वा में, CHC में, आप ये कंफर्म कर सकते हैं, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। तो और ये फर्स्ट टाइम MBBS डॉक्टर्स, अदरवाइज BAMS BUMS देते थे, लेकिन इस बार हमारे पास 4 MBBS डॉक्टर्स हैं, और आप ये कंफर्म कर सकते हैं थ्रू द अथॉरिटीज, और आप उसको बाइट ले सकते हैं बाकायदा कि ये सच है या नहीं है। और अगर कहीं पर 24 घंटा वहां पर इस वक्त सर्विसेज दी जाती है, एनी टाइम यू कैन विजिट एज मीडिया पर्सन। अगर नहीं है वहां पर, आप मुझे बोले, मैं तुरंत उसके खिलाफ एक्शन कराऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे। उसके बाद डिजिटल एक्सरे मशीन मैंने दी हॉस्पिटल को, एनालाइजर्स दिए मैंने, CBC एनालाइजर वहां पर ख्वाब था, ये सारी चीजें। जब एक बेड पर 2-2 पेशेंट्स कभी लेटा करते थे, आज 50 बेड मैंने जब हॉस्पिटल को दिए, तो आज बेड्स जो है ज्यादा है, पेशेंट्स कम पड़ जाते हैं। तो ये सारे एक DDC कर सकता है। तो ये सारी चीजें जो है इस वक्त हम कर रहे हैं। अगर मुझे मौका मिलता है आगे, MLA इलेक्शन इसीलिए कंटेस्ट कर रहा हूं क्योंकि बहुत कुछ करना बाकी है, अभी बहुत सारी चीजें अभी करना बाकी है। हेल्थ पे, एजुकेशन पे काम करना बाकी है, टूरिज्म पे काम करना है, स्पोर्ट्स एंड कल्चर को डेवलप करना है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, इसके लिए एवेन्यूज को तैयार करना है। हमने यूथ के साथ बाकायदा इंटरेक्शन करनी होगी, हमने एक्सपर्ट्स के साथ बात करनी होगी, स्टूडेंट्स के साथ बात करनी होगी, जितने भी हमारी कम्युनिटी के जो सेक्ट्स हैं, जो भी लोग हैं, उन सब से बात करके हमने इंद्रवाल को आगे ले जाना। देखिए, आप अलायंस की बात कर रहे हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं मिसिंग है।
आप तीनों को साथ आना चाहिए था, तो क्यों नहीं आ रहे? ये सवाल मैं आपको फिर से पूछ रहा हूँ, पहले भी ये सवाल आपसे अच्छी बात होती। हम कैंपेन के दौरान आपको साथ साथ दिखेंगे, आपका कैमरा तब भी दिखा सकता है। अभी शुरुआत है, अलायंस बरकरार रहेगा और अलायंस ताकत के साथ लड़ेगा यहाँ पर। तो क्या आपको लगता है फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला जैसे लीडर आपकी कैंपेन के लिए आएंगे और राहुल गांधी सजा? ये उनकी कैंपेन ही होगी, उन्होंने अपने कैंडिडेट को ड्रॉप किया। ये कैंपेन नहीं है क्या? आप खुद बताइए। तो आपको कैंडिडेट नहीं है। देखिए प्यारेलाल शर्मा की आपने बात की खुद की, क्या आपको लगता नहीं है उनके साथ धोखा हुआ और अब वो एज एन इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं? डिसीजन ये मेरे साथ भी इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, मेरे साथ भी हो सकता है। आपके शेख नासिर साहब अब मुकाबले में है, तारक कीन साहब बीजेपी के मुकाबले में। कि डिसीजन जो पार्टी के हैं ये मेरे खिलाफ भी आ सकता था। अगर मैंने खुद प्यारेलाल जी से बात की बिफोर, मैंने उन्हें पहले कहा कि अगर अलायंस में आपको मिलती है टिकट, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, अगर मुझे मिलती है तो आप सपोर्ट करिएगा। उनके वर्ड्स थे ये कि मैं भरपूर आपका सपोर्ट करूंगा। अभी भी मुझे विश्वास है कि प्यारेलाल जी किसी की बातों में नहीं आएंगे, बहकावे में नहीं आएंगे। वो भरपूर इस अलायंस का साथ देंगे। अगर वो चाहते हैं बीजेपी बाहर रहे तो हमें अलायंस के थ्रू ही जाना होगा और बीजेपी को हराना बहुत जरूरी है जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए, वरना ये लोग हमें यहाँ सिर्फ स्कूलों में डांस कराएंगे, स्टाफ नहीं देंगे कभी। आप समझ रहे हैं? तो ओवरऑल जो है ये एक बाकायदा तौर पर बढ़िया तरीके से, जो ऊपर राहुल जी ने भी बोला कि अलायंस हो गया, उनके जैसे अल्फाज निकले, हमने लब्बैक किया, हमने कहा यस सर। और उसके बाद फिर अगर कहीं कोई पार्टी से निकलकर इस्तीफा देता है, मुझे लगता है कि उसे आपके मड़वा से भी इस्तीफे आ रहे हैं, मुझे वीडियोस आ रहे हैं वहाँ से, काल नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर से वो इस्तीफा दे रहे हैं। ये होते हैं, इस्तीफा तो कहीं से भी आ सकता है। इस्तीफे तो फिर जाहिर सी बात है हर एक के चाहने वाले होते हैं, हर एक के सपोर्टर्स भी होते हैं, मायूस होते हैं वक्ती तौर पे। अगर मेरे खिलाफ भी ये डिसीजन होता, कई सारे मेरे लोग नाराज होते। दिस इज द पॉलिटिक्स। एंड यहाँ पर आप अगर लीडर बनना चाहते हैं, आपको दिल भी बड़ा रखना है, गिर कर उठना है, वही लीडरशिप है। अगर गिर कर पड़े ही रहे तो फिर वो लीडरशिप नहीं। बीजेपी कहती है कि आप एनसी के साथ अलायंस किया आपने, तो क्या एनसी का जो मैनिफेस्टो आप उसको एंडोर्स करते हो, जो प्रो मुस्लिम और एंटी हिंदू है? क्योंकि बीजेपी का ये कहना है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो कश्मीर में इस्लामाइजेशन करना चाहती है और हरि पर्वत को और शंकराचार्य के जो है वो मुस्लिम नाम रखना चाहती है। और नहीं, मैं तो नहीं लेता। एक पार्टी है, नेशनल पार्टी है, लेकिन होम मिनिस्टर खुद कह रहे हैं। तो क्या आप जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो को एंडोर्स करते हो, जो आर्टिकल इनके पास बचता क्या है? इनके पास मंदिर मस्जिद के अलावा है क्या भारतीय जनता पार्टी के पास? ये इल्जाम इसके बगैर लगा क्या सकते हैं? स्कूलों की बात करें ना, अस्पतालों की बात करें, वहां तो कबाड़ बना दिया इन्होंने। नहीं, ये तो बेरोजगारी 40% बेरोजगारी पहुंच गई। ये एंटी नेशनल है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी बोल रहे हैं। और ये एंटी नेशनल कौन से नेशनलिस्ट आप उसको साथ दे रहे हैं और आप भी एंटी नेशनल हो गए। ये कुछ भी बोले, इनकी भोखलाट है। ये क्यों घूम रहे हैं गली गली मोहल्ले मोहल्ले में? ये भीख मांग रहे हैं वोट्स के, अब कोई नहीं देने वाला। ये क्यों नहीं बात करें जम्मू में इनका कल फसाद हुआ पार्टी दफ्तर में, इनके चीफ को वहां पर टिकट मिलना मुश्किल है शायद। तो ये सारी चीजें, इनको भोखलाट में कुछ भी बोलना है, डोंट टेक देम वेरी सीरियसली। मैं तो कहता हूं कि वक्त आ चुका है इनको भगाने का। लखनपुर पार चले जाएंगे, नई हुकूमत, पॉपुलर गवर्नमेंट बनेगी, बेरोजगार की बात होगी, इन्फ्लेशन की बात होगी, यहाँ के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के जो पैरामीटर्स हैं उनको ठीक किया जाएगा। नहीं, देखिए ह्यूमन इंडेक्स की बात की आपने, 30,000 से ज्यादा अनएम्प्लॉयड यूथ है। बिल्कुल। तो उनके बारे में क्या है? कोई बात ही नहीं कर रहा, आप डेली वेजेस की बात ही नहीं कर रहे, आप अपनी एक्सरे को गिना रहे हैं, जिसको चलाने के लिए वहाँ पर कोई है नहीं। हमारे एक्सरे टेक्नीशियंस बैठे हुए हैं, उनको जॉब ही नहीं लग रहा है। मैं बार बार यही मशीन तो लेके आए तो उसको चलाएगा कौन? मैं बार बार यही कहता हूँ कि बेरोजगारी मीन्स बेरोजगारी। वहाँ पर एक्सरे टेक्नीशियन भी आता है, डेंटिस्ट भी आता है, एमबीबीएस डॉक्टर भी आता है। डेंटिस्ट की तो पिछले 14-15 सालों से पोस्टें ही नहीं निकली। ये किसकी नाकामयाबी है? ये तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी की नाकामयाबी है ना। ये मेरी तो, मैं कोई चीफ मिनिस्टर और एलजी थोड़ी ना हूँ। आप मुझसे तो आएंगे, आप तभी तो मैं कह रहा हूँ 4 साल तो 4 साल डेंटिस्ट बनाऊंगा मैं। रिक्रूटमेंट थोड़ी ना एजेंसी का बंदा हूँ। तो फिर मशीन किस लिए लाए? हायर लेवल की। फिर एनालाइजर किस लिए लाए? हमने लगाए, वो टेस्ट हो रहे हैं, उसके लिए हमारे पास है। अब आप कहीं पर अगर नजर नहीं आएगा वो दिखाए ना। आप मीडिया का काम है इस वक्त दिखाना। हम तो आप चले जाए मड़वा, यहाँ बैठकर आप बोलेंगे तो फिर नहीं बात चलेगी। आप चले जाए मड़वा, दिखाइए हॉस्पिटल को, ताकि हमें भी पता चले कहाँ कमी है, हम उसको ठीक करेंगे। अब यहाँ बैठकर आप ये सवाल करेंगे तो मुझे लगता है कि सब लोगों को, आप भी फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, आप उठाइए सवाल, हम करते जाएंगे वो मामला था। अच्छा, अब इलेक्शन पर्सपेक्टिव क्या देखते हैं? अब एक तरह से तस्वीर साफ होती जा रही है। पीएल शर्मा, शेख नासिर, हमारे तारक हुसैन कीन साहब और आप हैं, और गुलाम मोहम्मद सरूरी साहब जो 3 बार MLA रह चुके हैं, अब आज वो एज एन इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। तो किसको आप सीरियस मद्दे मुकाबिल अपने देख रहे हैं, जो वाकई आपको चैलेंज दे सकता है, या अगर हराएगा कोई तो वो? ऑनेस्टली आसिफ भाई, आप भी यहीं पर है, मैं भी यहीं पर हूँ। जब इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, 15,000 से इंडियन नेशनल कांग्रेस की जीत होगी, अलायंस की जीत होगी, और तीनों सीटों पर इंडिया अलायंस जीतेगी। लिख कर लीजिए आप,
और यहीं पर आपसे फिर इंटरव्यू होगा और बढ़िया तरीके से उस वक्त आपका भाई यहाँ पर एमएलए भी बना होगा। जो लोगों की उम्मीदें उमंगें हमारे से जुड़ी होंगी वो भी बाकायदा तौर पर इजहार की जाएंगी और हम असेंबली में जाकर नहीं, अगर आप 1 नंबर पे रहेंगे तो 2 पे कौन रहेगा? 2 पे 2, 3, 4 भी तो बताओ। नहीं, थोड़ा सा तो बताओ। भाई हैं सारे तो कर लेंगे आपस में फैसला किसको रखना है दूसरे नंबर पे, ये फैसला कर लेंगे वो। पहले नंबर पे तो लेकिन वो नहीं है, दैट्स फॉर श्योर। चलो, आप लोगों को क्या मैसेज देंगे? मैसेज यही है, नौजवान पीढ़ी का लीडर हूँ, मुझे मत गिराइएगा। पेड़ नया है, ताजा है, ग्रीन है, इसको मत गिराइएगा। सूखे हुए पेड़ बहुत आपके पास आएंगे, काटिए आरी से उनको। थैंक यू।